नागवंश की राजधानी रहे राजस्थान के नागौर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इस शहर की फितरत है कि हर बार यहाँ या तो नई पार्टी को चुना जाता है या फिर नए नेता को। यहाँ से आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल सिटिंग सांसद है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वह अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर यह सीट अपनी परंपरा फिर से दोहराएगी। देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नागौर से ज्योति मिर्धा और बेनीवाल लगातार रहे सुर्खियों में। ज्योति मिर्धा को सहानुभूति और मोदी लहर का मिलेगा फायदा या बेनीवाल को कांग्रेस वोट बैंक का मिलेगा सहारा? क्या नागौर लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण बदलेगा चुनावी गणित? लोकसभा चुनाव के दंगल में सारे ही सियासी दलों के जो चुनाव है वो राजस्थान में अब पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जो कयासों का दौर है वो प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और ऐसे ही चर्चाओं का विषय वाली सीट नागौर लोकसभा सीट भी है, क्योंकि इस बार हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में नागौर से प्रत्याशी बनकर सामने आए हैं। तो वहीं फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में नागौर लोकसभा सीट से उतारा है। ज्योति मिर्धा के साथ साथ ही रिचपाल मिर्धा और मिर्धा परिवार का नागौर लोकसभा सीट पर खासा वर्चस्व रहा है और वहीं मारवाड़ का एक बड़ा नाम हनुमान बेनीवाल भी। ऐसे में राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। चारों ओर नागौर लोकसभा सीट को कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को लग रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन होगा जो राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से संसद तक का सफर तय कर पाता है। राहुल जांगीर, इंडिया वॉइस, जयपुर। नागौर लोकसभा सीट की अपनी एक अलग तासीर है। इस सीट पर हर बार या तो जीतने वाली पार्टी बदल जाती है या फिर यहां प्रत्याशी बदल जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते थे। ऐसे में इस बार नागौर लोकसभा सीट पर लड़ाई भी बड़ी है। देश की आजादी के साथ अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय यहां से स्वतंत्र उम्मीदवार जीडी गोस्वामी चुनाव जीते थे। इस सीट पर जाट केंद्रित राजनीति सबसे बड़ा फैक्टर है और नागौर को जीतने के लिए इस समुदाय का समर्थन हासिल करना महत्वपूर्ण है। नागौर लोकसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में भाजपा ने इस परंपरा को बदल दिया है। साल 2019 के चुनाव में भाजपा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन कर नागौर सीट जीती थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में नागौर सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने मोदी लहर और राम मंदिर निर्माण को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। वहीं उन्होंने मतदाताओं को रिझाने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेला है। इसके उलट हनुमान बेनीवाल के साथ अब खुद के जनाधार के साथ कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक भी जुट गया है। आपको बता दें, साल 2019 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के एनडीए अलायंस के साथ आरएलपी प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय भी ज्योति मिर्धा ही बतौर कांग्रेस प्रत्याशी उनके सामने मैदान में उतरी थी। ऐसे में नागौर में एक बार फिर वही प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, लेकिन इस बार प्रत्याशियों के पाले बदल गए हैं। मरुधरा के महासंग्राम में आज हमने बात की नागौर लोकसभा सीट की, जहां काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मरुधरा के महासंग्राम में आगे फिर हाजिर होंगे दूसरी लोकसभा सीटों की सियासी गणित के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।